भगवान सुखदेव कथा सुनाने के लिए आए तो उन्होंने कहा, 4 चीजें अगर तेरे पास है तब तो मैं कहूं, और अगर ये 4 चीजें तेरे पास नहीं तो फिर कोई और बाबा देख ले। और ये 4 चीजें 7 दिन के बाद तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त होने वाले परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव को कहा कि हे गुरुदेव, 4 नहीं 40 भी नियम होंगे आपके तो मैं आपका शिष्य हूं और उसका पालन करूंगा। तो ये 4 नियम प्रत्येक कथा के हैं। और आज तो हम विश्राम दिवस में हैं। आज तो आप लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो प्राइमरी विद्यालय की तरह करोगे तो कैसे कथा होगी। 2 दिनों से भूमिका बनी है समभूमिकत्व, एक ही भूमि पर दोनों बैठे हैं। और जब ये 4 चीजें तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी तो इस व्यासपीठ से दिए एक भी सूत्र अगर धारण हो गया तो जीवन के जितने भी वर्ष अब तक व्यतीत हुए हैं, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 सभी उम्र के लोग यहां हैं। और वैसे कोई कह भी दिए अहंकार बस कि मेरा जीवन बहुत सुंदर है, बट ये बहुत मुश्किल है, ये तो तुम्हारा दिल ही जानता होगा। एक बड़े अच्छे गजल गायक थे जगजीत सिंह, उन्होंने एक गजल गाई और रातों रात पूरी दुनिया में हिट हो गया। बाद में मैंने सोचा यार इसमें ऐसा क्या था कि ये इतना हिट हो गया। तो उसने सबके दुखती रग को छेड़ दिया था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है प्यारे जो छुपा रहे हो। दुनिया के हर व्यक्ति की हालत यही है, मुस्कुराहट ऊपर की है, जैसे मैंने कल कहा था एयर होस्टेस की, पर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट नहीं है हमारे पास। और जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एयर होस्टेस के स्माइल से श्री कृष्ण की स्माइल है। कहते हैं ना इतने माइल है, इतने किलोमीटर है, तो पूरी जो आध्यात्मिक जर्नी है आपकी यात्रा, वो एयर होस्टेस की मुस्कान से कृष्ण की मुस्कान तक हमें पहुंचना है। अभी हम किसी कारण से मुस्कुराते हैं, कुछ समय के लिए मुस्कुराते हैं, वो भी जब चीजें मेरे पक्ष में होती हैं तब मुस्कुराते हैं। पर श्री कृष्ण ऐसे हैं जो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। श्री कृष्ण टीवी के रिमोट को किसी के हाथ में दिए नहीं, अपना रिमोट अपने पास ही रखा उन्होंने। और हम जो संसार के लोग हैं, हमारे रिमोट हमने हजारों लोगों को पकड़ा दिया है। बेटा खुश होगा तब हम खुश होंगे, बहू हमारे लायक होगी तब हम खुश होंगे, पड़ोसी हमारे अनुकूल होगा तब हम खुश होंगे, इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा दबदबा हमारा होगा तब हम खुश होंगे, इस पूरे जिले में हमसे ज्यादा सुंदर कोई ना हो तब हम खुश होंगे। न जाने कितने कितने जगहों पर हमने अपने रिमोट दे दिए हैं। और याद रखो, जिनके रिमोट अपने हाथ में नहीं हैं, वो जीवन में और सब हो सकते हैं, कुछ देर के खुशी कुछ देर के गम उनको मिल सकते हैं, पर ब्लिसफुल लाइफ जिसकी मैं बात करता हूं, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, जीवन आनंदित नहीं हो सकता। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। अज्ञानता की पराकाष्ठा पर बैठे बैठे बड़े बड़े एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिए हुए लोग भी इसी को लाइफ कहते हैं कि यही जीवन है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति ऐसा नहीं कहती, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति ऐसा नहीं कहती।
यहां दुख और सुख के ऊपर भी एक शब्द है जिसका नाम आनंद है। भगवान का नाम परमानंद सच्चिदानंद है, और जो उनका आश्रय और अवलंबन ग्रहण करते हैं वो सुख दुख के चक्र में नहीं फंसते, वो आनंद रहते हैं। वाह बहरे मौज फकीर आदि। इसलिए भारत में चल रही भगवान राम की, कृष्ण की कथाएं, शिव महापुराण, देवी महापुराण, इनकी कथाएं हमें क्या देती हैं? हमें जीने का एक ढंग देती है। भारतीय सनातन संस्कृति के जितने भी धर्म हैं, धर्म ग्रंथ हैं, एक भी धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं कि केवल आप पाठ करें, पूजा करें। वो इसलिए है कि आप उसे अपनाकर अपने जीवन में जो तकलीफें परिवार में हैं, समाज में हैं, आपके हृदय में है, जो एयर कंडीशन आपके शरीर और चमड़ों को तो ठंडा कर दे रही है, पर हृदय के भीतर ईर्ष्या की और अभाव की भट्ठी जल रही है, उस भट्ठी को, उस ताप को मिटाने की कला इन धर्म शास्त्रों में और हरि कथा में है। अगर ये भी रिचुअल्स बन गए, अगर ये भी केवल नियम बन गया कि कथाएं हो रही हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, तो भारतवर्ष की जो वर्तमान अभी स्थिति है, यहां सब कुछ इवेंट है। जितने संस्कार सब इवेंट हैं। धर्म रह नहीं गया, सत्य रह नहीं गया, वो जो सात्विकता है वो रह नहीं गई। वो ठीक ऐसा ही समझो कि एक व्यक्ति के विषय में कोई कहे कि वो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है, 10 करोड़ का उसने सूट पहन रखा है, 30 करोड़ के ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, 1 अरब की गाड़ियां लेके रखी हुई हैं। सब बताते बताते आदमी बड़ा इंप्रेस हो गया। अच्छा, बस एक छोटी सी कमी है उसमें। अरे बोला, जब इतना गुण है तो एक छोटी सी कमी मैनेज कर लेंगे। क्या कमी है? बोला, आदमी जिंदा नहीं है, मर गया है। अब बताओ, ये किस काम की है? ये सब है पर श्वासें नहीं है, मृत्यु है। मुझे भी ऐसे ही लगता है इस जिंदगी में। भारतीय धर्म की ध्वजा कभी विवेकानंद ने जो फहराई थी, वो इस कारण नहीं कि भारत में धर्म इवेंट बन गया था, बल्कि उस मौलिक धर्म को उन्होंने पुनः स्थापित किया। मैं आपसे एक बहुत रॉ क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा प्रश्न। आप यहां क्यों आए हो? यहां अपने घरों से निकलकर, आज बारिश भी हुई है, स्थान भी गीला होगा, ऊपर से भी कुछ कुछ बूंदें टपक रही हैं। कोई बहुत स्थिति फिजिबल नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि यहां बैठकर 2 घंटे 3 घंटे और आदमी एक टक ऐसे देखता रहे। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? कोई तो कारण होगा जिस कारण से हम सब यहां पर आए हैं। अगर कारण पता नहीं है या कारण बहुत छोटा है, क्षुद्र है। मैंने अपने जीवन में जो दूसरी सबसे बढ़िया ग्रंथ लिखा, उसका नाम था काश मैं स्वार्थी होता। ये सारी दुनिया कहती है स्वार्थी मत बनो, पर वो पुस्तक का नाम ही है, तुम भी ले लेना और पढ़ना उसको जरूर, कि काश मैं स्वार्थी होता। मैं स्वार्थी नहीं हूं, इसलिए मेरे जीवन में इतने दुख हैं, कष्ट हैं। पर परंपरा के तहत इस समाज ने यह सब्लिस्ट किया कि स्वार्थी होना बड़ा खराब है। आज बात बात में घरों पे देखते हैं, ये हमारी जेठानी बड़ी स्वार्थी है, ये हमारी सास बड़ी स्वार्थी है, बहू बड़ी स्वार्थी है, ये छोटा वाला लड़का बहुत स्वार्थी है, हमारे जीजा जी बड़े स्वार्थी हैं, हमारे फूफा बड़े स्वार्थी हैं। तो इसमें बुरा क्या है? कठिनाई क्या है?
क्या तर्क है आपके पीछे कि किसी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए? भारतीयों ने संस्कृत छोड़ दिया, हिंदी भी इनकी अद्भुत है, 50% उर्दू मिक्स है, 50% तुम्हारी अपनी भाषा, थोड़ा सा इंग्लिश, और अपने शब्दों के अर्थ तक हम नहीं जानते। स्वार्थ शब्द का अर्थ होता है स्व के अर्थ को जान लेना। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। ये आध्यात्म है, ये धर्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं, और इतने वर्ष हो गए मेरे जीवन के, क्या मैं आह्लादित हूं, आनंदित हूं? क्या मैं बेफिक्र हूं? क्या मेरे जिंदगी में तनाव नहीं? और तनाव के सारे रेशियो तो मैंने खोलकर कल रख दिया आपके सामने। पूरी दुनिया में 88% लोग मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। अमेरिका में अकेले 90% लोग हैं, और आपके भारत में 74% हैं। आरटीआई डालो तुम भी और निकालो आरटीआई से। 100 में 74 तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। 26 लोग थोड़े बचे हुए हैं। और मैंने मस्ती में कहा था कि वही 26 में बेरमो में खोजने आया कि वो तनाव रहित अगर मुझे यहां लोग मिल जाए, अगर वो डिप्रेशन से अलग हटे हुए लोग मुझे यहां मिल जाएं, जिनके जीवन में अवसाद न हो बल्कि श्री हरि का प्रसाद हो, ऐसे लोगों की खोज इस दुनिया में बहुत दुर्लभ हो गई है। मैंने कल मुस्कुराते हुए आपको कहा था, रोटी कपड़ा और मकान, एक दुकान, 2 दुकान, 7 दुकान, फिर पहुंच गए स्मशान। यह आपके लाइफ की पूरी कहानी है, जिंदगी की कहानी है। पर संतोष कहां है, आनंद कहां है? हमने सुना ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कितनी योनियों के बाद तो यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मैंने किसी पशु को, जानवर को डिप्रेशन में नहीं देखा। और इतना दुर्लभ शरीर पाकर के तुम डिप्रेशन में कैसे जी रहे हो? आज इस दुनिया में साइंटिफिक इन्वेंशन की जरूरत नहीं है। मैटेरियली साइंस जितना उन्नत हो चुका और जितने चीजों का निर्माण हो चुका, इन्वेंशन हो चुका, अब इसको रोक देना चाहिए। अब ये पागलपन है। जितनी वस्तुएं इस संसार में हैं उसका व्यवहार करना हमें नहीं आता। तुम्हारे घरों में जितने गैजेट्स पड़े हुए हैं तुम उनका व्यवहार नहीं कर पाते। अरे गैजेट्स की छोड़ो, अपने परिवार के साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाते, जीवित मनुष्यों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए यंत्रों और मशीनों में जीने की त्वरा आ गई है तुम्हारी जिंदगी में। कहते हैं ये राम कथा क्या देती है? बोला पायो परम विश्राम, प्रसादस्तु प्रसन्नता। सूत्र है कि भगवान की कथा में गुरु के द्वार में अगर जाओगे तो प्रसाद क्या मिलेगा? बूंदी, कचौरी, पूरी, हलवा। मैं आज के 5 साल पहले रांची एक बार आया था, यहीं झारखंड में। तो एक अच्छी बड़ी पास कॉलोनी में थी, मैं वहां रात को वहीं विश्राम कर रहा था। तो वहां देखा कुछ माताएं बड़ा अच्छा भजन कर रही थी कि मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हमने भी माता जी से कहा जल्दी पूरा कर दो, नहीं ये सूजी भी नहीं देगी अगर मुराद पूरा नहीं हुआ तो। ये व्यापार है। हाँ, प्यार कर रहे हो मां से कि व्यापार कर रहे हो? तुम्हारा बेटा अगर तुमसे व्यापार करे, जो तुम्हारे ही कुक्षी और तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, तो एक मां को कितनी ग्लानि होती है कि मैंने जन्म दिया और आज मेरा बेटा मुझसे ही सौदा कर रहा है। एक मां तकलीफ में पड़ती है, दुख होता है। और तुम जिसे जगन माता कहते हो,
यहां भी शायद यज्ञ ही हुआ है, सतचंडी, चंडी माता ही हैं, सभी एक ही हैं, दुर्गा के रूप, राधा रूप, उमा, जानकी, सब नाम अलग अलग हैं, भेद मत रखना, सब उनके ही स्वरूप हैं। जिनको जो पसंद, सनातन धर्म में इतनी छूट है, जिसको जो पसंद उसको अपना लो। हनुमान जी को अपना लो, राम जी को अपना लो, शिव जी को अपना लो, बंसी वाले को अपना लो, धनुष वाले को अपना लो, कुछ मौका न चले तो बड़े पेट वाले गणेश जी को अपना लो, जो अच्छे लगे। लेकिन अपनाओ किस लिए? उनके अपनाने से तुम्हारे जीवन में लाभ क्या है? आज के इस वर्तमान समय में जहां बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, उसमें बिना लाभ के कौन किससे जुड़ता है? एक कदम भी हम उठाते हैं तो लाभ के लिए उठाते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। मनुष्य हो तो लाभ के लिए ही कदम उठाना। एक कदम और एक श्वास अगर बिना लाभ का हो तो व्यर्थ है जिंदगी। हर कदम, हर श्वास लाभ के लिए होना चाहिए, पर लाभ भी क्षुद्र और नश्वर नहीं होना चाहिए, जो आज मिला और कल ही समाप्त हो गया। लाभ ऐसा हो जिसे श्रीमद् भागवत में कहा गया, सुदामा ने कहा, अयम ही परमो लाभ हो। आज मैंने द्वारिकाधीश को परम लाभ के रूप में प्राप्त कर लिया, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। ये छोटे मोटे लाभ रोज होते हैं, रोज मिटते हैं। नश्वर और शाश्वत में इतना ही तो अंतर है, मोटर और इमोर्टल। इंग्लिश जो समझते हो इंग्लिश समझो, हिंदी जो समझते हो हिंदी समझो, संस्कृत जो समझते हो संस्कृत समझो, बांग्ला बोलो तो बांग्ला बोलता हूं, उड़िया कहो तो उड़िया बोलता हूं, फ्रेंच भी सीखा हुआ हूं, उसमें भी सुनना है तो वो भी सुनो, बस सुन लो और समझ जाओ। मतलब इससे है, अगर सुनकर जीवन में बोध आ गया, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान हो गया, लोगों की बातों से तुम्हारे मस्तिष्क खराब नहीं हो रहे हैं, जिसको बहुत मानते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत मोह है, और उसने तुम्हें झटका दे दिया, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी बिखर नहीं जाती, बल्कि अपनी नवीन जिंदगी तुम जीते हुए आनंदित रहते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कथा, गुरु की कृपा और धर्म ने अपना काम कर दिया है। अब तुम्हें कोई दुनिया में उदास नहीं कर सकता। तुम श्री कृष्ण के महारास में सदा रहो। दो ही जिंदगी है, या तो उदास रहो, हताश रहो, निराश रहो, या श्री कृष्ण के महारास में रहो। महारास का अर्थ मैंने पहले दिन कहा था, लड़के और लड़कियों का मिलन नहीं, और डांडा और डांडिया नहीं है ये, इसको रास फास नहीं कहते। ये मूर्खों की डिक्शनरी में कहां से ले आए इसको? कौन से शास्त्र में है ये? कौन से भारतीय ग्रंथ में है ये? कौन ऋषि ने लिखा है इसको? कौन से पुराण में है? कौन सी ये वैदिक संस्कृति है? रास शब्द का अर्थ है जीव का शिव से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। जो यहां वहां भटक रहा है, उसका मूल स्थान उसको मिल जाए, उसको महारास कहते हैं। गोपी और कृष्ण का मिलन, ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। यहां लिंग की बात नहीं है, आत्मा की कोई लिंग नहीं होती, और आध्यात्मिक पांडालों में, धार्मिक पांडालों में लिंग की बात नहीं होती। यहां बात होती है आत्मज्ञान की, द सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं। और ये जाने बिना न तुम कभी राम को जान पाओगे, न कृष्ण को जान पाओगे, न दुर्गा को जान पाओगे, न राधा को जान पाओगे। सब जानना तुम्हारा झूठा अहंकार होगा। जो खुद को नहीं जानता वो भगवान जानने का दावा करता है। खुद की जिंदगी के बारे में तुम्हारी इतनी सी पढ़ाई नहीं है और तुम भगवान को जानने का दावा करते हो। हम कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी प्यारी बात कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं उनका अंश हूं। कैसा हूं? बोला सहजता से सुख राशि हूं, दुख मेरे जीवन में नहीं है। ये हमारी पहचान है। अगर मनुष्य हो तो यही पहचान, और अगर ये नहीं हो तो इस व्यासपीठ से कहने में मुझे संकोच नहीं कि अभी पशु तुल्य ही हैं हम,
पाश्विकता हमारे भीतर भरी हुई है। मनुष्य और पशु के भीतर इतना ही तो अंतर है ना। शयन उनके पास भी, भोजन उनके पास भी, मैथुन उनके पास भी, बस एक विवेक नहीं होता पशुओं के पास। तुम मनुष्य हो, विवेक तुम्हारे पास होना चाहिए। और वो विवेक कहां से आती है? कहा ये रामचरितमानस कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के द्वारा विवेक का आगमन होता है। बोला ये सत्संग कैसे मिलता है? बोला सत्संग राम की कृपा से होती है। बोला ये राम जी कैसे मिलते हैं? तो कहते हैं गुरु के कृपा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। अर्थात मूल में गुरु हैं, जिसके जीवन में गुरु आ गए उसके जीवन में विवेक आ गया और वो जीवन में आह्लादित और आनंदित हो गया। सूत्र मैथमेटिक्स के हैं, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करना होगा अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में। ये मत समझो कि ये धार्मिक पांडाल है तो यहां कोई बैठा हुआ दाढ़ी बढ़ा करके, जटा बढ़ा करके कोई अनपढ़ गंवार आदमी बैठा हुआ है और लिखे हुए इनको बस बांच रहा है और तुम सुन रहे हो, और कभी तालियां बजा करके, कभी कुछ गा करके तुम सोच रहे हो धर्म हो गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल सेंटर है। इससे बड़ी एजुकेशन कहीं नहीं है। बाकी जिन्हें तुम एजुकेशन कहते हो उसको तो मैंने ललकार कर पूरी दुनिया में कह दिया, अभी तक जवाब नहीं आया। तुमने लिटरेसी को एजुकेशन कह दिया। लिटरेसी एजुकेशन नहीं है, साक्षरता बहुत साधारण चीज है। ये अ से लेके ग तक और A to Z पढ़ना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सा मैनेजमेंट है? हनुमान जी तो कहीं नहीं गए थे MBA करने के लिए, ना कोई मैनेजमेंट करने के लिए। पर आज भी सुंदर कांड की अगर परिभाषा ठीक से सुन लो और सुंदर कांड की अगर कथा कोई महात्मा तुमको दिव्यता के साथ श्रवण करा दे तो उनसे बड़ा मैनेजमेंट का मास्टर इस पृथ्वी पर आज तक नहीं आया। इस दुनिया में अगर श्री कृष्ण का चलता फिरता स्वरूप देख लो, कब सच बोलना है, कब झूठ बोलना है, कब झुक जाना है, कब भाग जाना है, कब अड़ जाना है, ये श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनके भी जीवन में ये देखने को मिलता है। पर हम जैसे अज्ञानी और अहंकारी हर जगह तने रहते हैं ऐसे करके, हम बता देंगे भी तुमको, हम घर में आग लगा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और श्री कृष्ण को अपनी मथुरा से भागना पड़ता है तो भागने लगते हैं। पीछे से जरासंध कहता है, अरे कहां भाग रहा है, बड़ी बदनामी हो गई, भगवान होके भाग रहा है, रुक जा। वो भगवान मुस्कुराते हैं, बोला भागना हमारा काम है। अरे बोला पिता की बदनामी हो जाएगी। बोला हमको तो यही पता नहीं कि हमारे माता कितनी और पिता कितने। कुछ लोग कहते हैं नंद के बेटा है, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव के बेटा। वो जो आया था इजिप्ट से कालयवन, कहा ये बड़ा हंसमुख आदमी है। मैं बार बार साइकोलॉजिकली इसको इफेक्ट देना चाह रहा हूं कि कैसे भी गाली दूं और ये रुक जाए। श्री कृष्ण तो अपने गंतव्य की ओर हैं, अपने लक्ष्य की ओर हैं। उनको पता है कि प्रवर्षण पर्वत पर ले जाऊंगा और इसका वध वहीं पर करूंगा। इसलिए वो जितनी गालियां दे रहा था, भगवान मुस्कुराते हुए कहता वेलकम, आओ आओ पीछे आओ, पीछे आओ, तुम्हारा मैंने ठिकाना ठीक कर रखा है, कहां तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगेगी। हम में से तो ऐसे लोग हैं, लक्ष्य तय कर लो और बीच में एक साधारण सा अहंकार आ जाए तो आदमी परिवार को बर्बाद कर देता है, आदमी समाज को बर्बाद कर देता है, देश के साथ गद्दारी कर देता है, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी कर देता है। एक अहंकार के कारण हनुमान जी जब गए, विभीषण को देखा तो विभीषण को बहुत लताड़ा हनुमान जी ने। बोला तुम यहां बैठ के राम 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 कर रहे हो, तुलसी का बिरवा लगा करके अपने आप को पुजारी समझ रहे हो। तुम्हारा भाई जानकी माता का अपहरण करके ले आया है, लाल बत्ती पाने की तुम में इतनी ललक है कि यह जान करके भी कि तुम्हारा भाई अन्यायी और अत्याचारी है और दूसरे की पत्नी को उठाकर लाने वाला है, अभी तक तुमने लंका का त्याग नहीं किया। क्या सत्ता से तुम्हें इतना मोह है? जब छिछोड़ा हनुमान जी ने तब जाकर के विभीषण श्री रामचंद्र के चरणों में पढ़ करके शरणागति प्राप्त कर लिया। अगर सदगुरु रूप में हनुमान जी नहीं जाते तो लाल बत्ती विभीषण को तब तक वहां रखी रहती, महामंत्री वो बना रहता, नहीं छोड़ता उस लंका को। ये लाल बत्ती बड़ी खतरनाक है साहब। क्या विभीषण को ज्ञान नहीं था कि हमारा भाई जानकी जी का हरण करके लाया है? तो चला जाता ना फिर राम जी के पास, पहले ही छोड़ करके। अन्याय सोचता था बेकार है, हमको तो सुविधा मिला ही हुआ है, हम तो राम राम कर भी लेते हैं, हमारी तरफ पुलिस चेकिंग करने नहीं आती है, इतनी सुविधा कम है क्या? हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में जी रहा है, कंफर्ट जोन में जीते जीते अपने जमीर और आत्मा को बेच दे रहा है।
और याद रखो, आत्मज्ञान के बिना इस दुनिया में न कोई आज तक कभी भी पूर्णानंद प्राप्त किया है, न कोई कर सकता है। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा गुणी ज्ञानी, जहां शिवजी रोज अभिषेक करवाने आते थे रावण के पास, वो जाता नहीं था। एक दिन किसी ने पूछा, महाराज आप भी डरते हो क्या शिवजी से? अरे बड़ा डरते उड़ते नहीं, एक बार आया था, प्रणाम करने में ही कैलाश ऊपर उठा लिया, इतना हिलाया डुलाया। मैं कहा ये जब आएगा तो गड़बड़ करेगा, चले हम भी पूजा लेकर के आ जाते। ये एक खतरनाक आदमी है। ब्रह्मा जी आकर के वेद का वाचन कराते थे रावण के दरबार में, इतनी महिमा थी उसकी साहब। हमने तो अरविंद त्रिवेदी को देखा है और उसी को रावण मान के बैठे हैं, जिसके गालों में छेद था कि वही रावण है। हमने कल ही कह दिया कि हां सीरियल बताते हैं कि शास्त्र क्या है। ये तो ऐसी बात हो गई, मैंने कल भी कहा था कि सब्जी बेचने वाला बताएगा कि ईएनटी का काम करेगा, तुम्हारी किडनी खराब होगी तो जाकर के फिर उस ठेले वाले से इलाज करा लेना। अरे ऐसे कैसे करा ले, हम तो एम्स जा रहे हैं, हम तो मेदांता जा रहे हैं। क्यों भैया, पान की दुकान पर बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी चर्चा कर ले रहे हो धर्म की, धर्म का ज्ञान नहीं और चर्चा कर ले रहे हो। जिसकी स्पेशलिटीज जिसमें है, जब आप इस दुनिया में हैं तो आप वहीं जाते हैं। जब आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत होती है तो हिंदी के टीचर को बुला करके फिजिक्स नहीं पढ़ाते होंगे, आप एक बढ़िया फिजिक्स का टीचर ढूंढते होंगे कि फिजिक्स इसका कमजोर है, इसको पढ़ा दो, वीक है। आप किसी हिंदी और इंग्लिश के टीचर को नहीं बुलाते होंगे। पर जरा सोचो, सबसे पहले मेरे नौजवान, मेरी जो बच्चे बेटियां यहां बैठी हैं, आपके फ्रेंड्स जो आपस में हैं, आपके ऊपर जब कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो किससे सलाह करते हो, किससे पूछते हो? ये मेरा फास्ट फ्रेंड है। तुम जहां उलझ गए तुम्हारा ही फ्रेंड है ना, तुम्हारे ही जैसा होगा। तुम उलझ गए तो भी वैसे ही होगा। तो दोनों बराबर है, उससे पूछोगे भी तो क्या बताएगा? राम मिलाए जोड़ी कंधाए कोड़ी, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। उससे क्या पूछते हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसे संकट आ गए और तुम उन्हीं से पूछते हो। वो तुम्हारी ही आईक्यू लेवल के हैं, वो तुम्हारे ही जैसे जीते हैं, इसलिए तुम्हारे फास्ट फ्रेंड हैं। तुम संकट में हो, वो भी संकट में है। याद रखो, जीवन में जब संकट आता है तो अपने से श्रेष्ठ, अपने से अग्रज और किसी ज्ञानी व्यक्ति के समीप जाकर के, जब भगवान राम के पिता के ऊपर में संकट आया, उनको लगा चौथापन हो गया, पर अभी तक कोई संतान नहीं है, तब उन्होंने क्या किया वो मैंने कल बता दिया। न चाचा के पास गए, न फूफा के पास गए, न साले के पास गए, न जिज्जे के पास गए, न मित्र के पास गए, न यहां गए न वहां गए। कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुतनाही, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। राम जी की कथा सुनने आए हो तो राम जी के पिताजी की भी थोड़ी बात सुनो। राम जी जन्म लेने वाले हैं, पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, पर प्रारंभ कहां से हो रहा है? क्या दशरथ जी के मित्र कौन थे पता है? जब वो स्वर्ग पहुंचते तो इंद्र आधा सिंहासन देकर के बिठाता था। चक्रवर्ती सम्राट हैं, इंद्र को भी फोन लगा सकते थे कि बड़ा मैं परेशान हूं, डिप्रेशन में हूं, देखिए ना हमारे यहां संतान ही नहीं है, क्या करूं, कोई डॉक्टर का नाम बताओ। नहीं 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 नहीं, किसी से नहीं पूछा, किसी मित्र से नहीं पूछा, किसी आस्ट फास्ट भास्ट फ्रेंड से नहीं पूछा, वो सीधा पहुंच गए गुरु गृह गयो, तुरंत पहुंच गए महिपाला। और वहां जाकर के चरण लागी करी विनय विशाला, उन्होंने प्रणाम किया, विशाल रूप से विनय किया। और तब गुरुदेव ने कहा, धरहु धीरज होई हैं सुतचारी। एक क्या मांगने आए हो? जब गुरुद्वार पर आए हो तो एक के बदले चार होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब तुम्हारे